वृंदावन जाओ और द्वेष भाव की दृष्टि को त्याग करके वहाँ से आ जाओ। वहाँ पर कोई भी आपको अपगुण पाप अच्छा ये बताओ, वहाँ जाते हैं, वहाँ जा कर के किसी ने दो शब्द कह दिया वो तो याद रहता है कि महाराज उस व्यक्ति ने हमसे ऐसा कह दिया। और वहाँ जाकर जिनके लिए महाराज अभी से लाइन लगा होगा सुबह एक झलक पाने के लिए, भगवत प्राप्त संत हैं सब कि वृंदावन के गौरव हैं वो लोग। ऐसे महापुरुष महाराज 3 बजे उठ करके आते हैं। हम 3 बजे टांग फैला के सोए रहते हैं, वो महापुरुष 3 बजे आकर के सबको दर्शन देते हैं और 4 बजे 5 बजे से महाराज सत्संग सुनाते हैं। आप उनको तो दर्शन नहीं किए, वो आपको नहीं दिखा, उनकी वाणी आपको सुनाई नहीं दी। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, ऐसे गुरुदेव भगवान का सानिध्य आपने नहीं पाया। एक से एक महापुरुष हैं, आपने उनका दर्शन नहीं किया। केवल 2 मंदिर में कूद लिए, चाट पकौड़ी खा लिए, 2-4 तो चाट पकौड़ी खाओगे, 2-4 मंदिर में घूमोगे तो ऐसे ही दोष बुद्धि दिखेगी। क्योंकि दोष बुद्धि लेकर के जाओगे तो दोष बुद्धि दिखेगी। जिस दिन अपनी बुद्धि शुद्ध करके, अपना चित्त शुद्ध करके वृंदावन में जाओगे, उस दिन दोष नहीं, उस दिन आपको गुण ही गुण दिखेगा वृंदावन में। जहाँ पाप होता, जहाँ पुण्य होता, वहाँ पाप भी होता है। तो इसीलिए द्वेष बुद्धि से मत देखो। वृंदावन में इतने खूब दान हो रहे, आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर हजारों लोगों का भोजन कराया जाता है, हजारों बंदरों की सेवा होती है, लाखों गायों की सेवा होती है। आपने ये नहीं सोचा कि एक दिन की सेवा हम जा कर के कर दें। कहीं पर कथा हो रही, आपके मन में ये नहीं निकलता कि जा कर के हम 2-5 रुपया वहाँ दान करके आ जाए। नहीं, उस समय आपकी बुद्धि नहीं खुलती है, परंतु दोष बुद्धि देखने के लिए आपकी बुद्धि खुल जाती है। क्यों? आपके अंदर वही भरा हुआ है। एक से एक महापुरुष हैं। आप बरसाने जाइए, पूज्य विनोद बाबा का दर्शन करिए, आहा, उनके दर्शन मात्र से आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। दास अभी श्रावण के महीने में जब बरसाने गए थे तो 7 दिन वहीं पर प्रातःकाल मूल पाठ और शाम को प्रवचन होता था भागवत जी का। तो रात्रि में हम लोग राधा रानी का आरती, शयन आरती करते और शयन आरती के बाद 10 बजे से शायद महाराज जी का प्रवचन होता है। नित्य रात्रि में हम लोग जाकर के महाराज जी का प्रवचन सुनते थे। क्या आनंद आता, क्या सुंदर चैतन्य चरितामृत की व्याख्या करते, चैतन्य महाप्रभु की लीला का वखान करते कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सबको ज्ञान देते हुए काशी से और जगन्नाथपुरी की ओर गए। क्या दिव्य प्रसंग को गाते हैं। आप ऐसे साधुओं को दर्शन करो। जानते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, सुन लिए वृंदावन, ट्रेन में बैठ गए, पहुंच गए वृंदावन। आप सिटी समझ के जा रहे हो, हैं, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। आप उस भाव से जाओ कि कृष्ण के धाम में जा रहे हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ सब आपको कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे। क्योंकि कहते हैं महाराज, ये जो यमुना जी हैं साक्षात भगवान कृष्ण हैं, ये भी कोई अलग नहीं है। मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी। जो कुंज है, जो लता है, जो गली है, जो यमुना है, जो वृक्ष है, जो भी ब्रजवासी हैं, सब मोहन के स्वरूप हैं, साक्षात कृष्ण के स्वरूप हैं। तो हृदय को शुद्ध करके, थोड़ी सी ज्ञान को जागृत करके फिर वृंदावन जाओ और फिर वहाँ से आकर के देखो, तब आपको लगेगा कि वास्तव में वृंदावन क्या चीज़ है, जहाँ आने के लिए देवता भी लालायित होते हैं महाराज। तो सभी से निवेदन कि अगर वृंदावन जाओ तो आप अपनी भाव, अपनी मन, अपनी बुद्धि को सुधार करके फिर वृंदावन जाओ, जिससे कि आपको वहाँ दोष न दिखाए करके उस वृंदावन में गुण ही गुण दिखाई दें।